Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम अपना हिंदी का 17 चैप्टर लोभ को छोड़ो करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस पाठ में आप क्या सीखोगे कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, कि लालच के करने के क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। और आगे भविष्य में हमें क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, और उदाहरण के द्वारा आपको लोभ के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें मानव समाज के लिए, ठीक है, अपने मानवता को बनाए रखने के लिए त्याग को महत्व देना चाहिए। ठीक है, लोभ को त्याग कर और दूसरों के लिए परोपकार की भावना मन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। लोभ सब उच्छृंखलताओं की जड़ है। उच्छृंखलताओं क्या होता है बेटा कि जो अपनी ही मनमानी करना। ठीक है, जैसे जो मन में आया वही करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाना। जैसे कि अब आप देखते हो कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो किसका कारण है? लोभ के कारण इतना सब कुछ फैल रहा है। तो सब बुराइयों का बाप है। कौन है? लोभ, लालच। यही एक ऐसा अवगुण है, अवगुण मीन्स बुराई, जो दास्ता की ओर, दास्ता क्या होता है? बंधन। यानी कि हम लालच के वश में होकर बुराइयों के अधीन होते चले जाते हैं। ठीक है। दास्ता को इस तरह खींचता है जैसे लोहा चुंबक की ओर। मतलब जैसे जो लोहा होता है ना, वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही जो लालच है वो हमें अपनी ओर खींचता है। ठीक है। लोभ को एक रूप में प्रदर्शित नहीं होता, यानी कि जो लालच होते हैं, लालच के अनेक रूप होते हैं। इसका कोई एक रूप नहीं होता, ये अनेक रूप में हमारे सामने आता है। जैसे क्रोध, लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। मान, ठीक है, माया, तीनों ही की जड़ में लोभ विद्यमान रह सकता है। यानी कि क्रोध का कारण भी लोभ है, माया की तरफ आकर्षित होना इसका कारण भी लोभ है। क्योंकि किसी के मन में जब लालच ही नहीं होगा तो उसके लिए सब चीज़ें एक समान होंगी। तो साधारण अर्थ में लोभ शब्द का अर्थ लालच समझा जाता है। ठीक है। ये अर्थ है तो ठीक, पर अपूर्ण है। अपूर्ण मीन्स अधूरा है, पूरा नहीं है। कंजूस आदमी को ही लोभी कह बैठते हैं। यानी कि जो आदमी कंजूस होता है, हम आम जीवन में देखते हैं कि जो कंजूस होता है हम उसको भी लालची कह देते हैं, लोभी कह देते हैं कि ये बड़ा लोभी है। लोभ का मतलब होता है सांसारिक सुख के साधनों से सतत प्यार। सतत प्यार मीन्स लगातार प्यार करना। सांसारिक साधनों का मतलब है जो हमारी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, जो सांसारिक, जो क्षणिक, क्षण भंगुर हैं, जो समाप्त हो सकती हैं। बेटा वास्तविक प्रेम क्या है? आत्मा का प्रेम। लेकिन हम उस प्रेम को भूलकर हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं जो कि इस संसार में स्थिर नहीं है। ठीक है। लोभी कि सभी इंद्रियां सदा जवान बनी रहती हैं। यानी कि वो सभी इंद्रियां जवान, इसका अर्थ क्या हुआ है कि उसके मन में जो लालच की इच्छा होती है ना, वो हमेशा जवान बनी रहती है। चाहे उसकी शारीरिक अवस्था कैसी भी हो, लेकिन जो लालच है वो हमेशा जवान बना रहता है। लोभी की इंद्रियों को बुढ़ापा नहीं आता है। इतनी ही बात नहीं, बुढ़ापे में लोभी की इंद्रियां युवा से युवातार हो जाती हैं, यानी कि एक जवान से भी अधिक जवान हो जाती हैं। बुढ़ापे का यही तो यौवन है। बुढ़ापे का यही यौवन का मतलब है कि वृद्धावस्था में भी जवानी का एहसास होना। लोभ में सबसे बड़ी बुराई क्या है बेटा कि ये तृष्णा को भड़का देता है। तृष्णा मीन्स इच्छा। अब लालच की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। जैसे आज हमारे पास कुछ धन है, फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास अधिक धन हो। जब अधिक धन आ जाए तो फिर हम सोचेंगे और अधिक धन हो। तो इस तरह हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। तृष्णा की आग ज्वाला बन बैठती है। क्या दुनिया का कोई इंजीनियर ये बता सकता है कि एक प्रज्वलित अग्नि देवी का पेट कितने ईंधन से भर सकता है? ठीक है।
प्रज्वलित अग्नि का मतलब है कि जो आग जल रही है तो उससे कोई भी नहीं बता सकता, जो एक दैवीय यानी कि अग्नि होती है उसके लिए कितने ईंधन की आवश्यकता होती है। कृष्णा जो लोभ की ही बेटी है, कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाई है। ठीक है, यानी कि अभी जैसे आपको पहले भी बताया बेटा कि तृष्णा इच्छाएं होती हैं, ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, मनुष्य समाप्त हो सकता है लेकिन उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। और आपको पता है कि आपके जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि लोभ का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी मरती नहीं हैं। जब भी वह भूख मिटाने बैठती है तभी वह दोगुनी तिगुनी बढ़ती जाती है, यानी कि थोड़ा खाओ तो और अधिक भूख बढ़ जाती है, यानी कि जितना हमें प्राप्त होता है हम उससे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लोभी मनुष्य का अजब हाल हो जाता है, अजीब सी उसकी स्थिति हो जाती है। यही राजा लोभ की देन है। सभी राजा जो होते हैं, अब देखो राजा जो दूसरे राजा पर आक्रमण करते हैं, अपने दूसरे राज्य की सीमाओं पर अपनी सीमाओं में मिलाना चाहते हैं, ये सब क्या है? लालच का ही तो कारण है, क्योंकि उन्हें अपने अपने राज्य से संतुष्टि नहीं मिलती है। वो सोचते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनका शासन हो, जिसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। वह लोभ के वृक्ष की ही एक शाखा है। एक लालची राजा की कहानी यूँ सुनाई। अब आप कहानी सुनोगे एक राजा की जो बहुत ही लालची था। ठीक है बेटा, एक राजा था, वह बेहद महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मीन्स उसकी बहुत बड़ी इच्छाएं थीं। एक दिन उसे क्या सूझा कि उसने सागर पर चढ़ाई कर दी। अब देखो सागर तो प्रकृति है और प्रकृति को तो कोई भी नहीं मिटा पाया है, ना कोई जीत पाया है। तो राजा को एक सोचती है कि पृथ्वी पर तो उसका शासन है ही, तो उसे सागर पर भी अपना राज्य फैलाना चाहिए। तो वो सागर पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, चढ़ाई का बहाना क्या था कि वह पृथ्वी का 3/4 भाग घेरे हुए है, कि संपूर्ण पृथ्वी पर उसका शासन है और वह उसकी पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि 3/4 भाग सागर ने ले रखा है। इसलिए वो सागर पर आक्रमण करके अपनी पृथ्वी को वापस लेना चाहता था। ठीक है बेटा, और एक कोड़ी भी कर नहीं देता। उसकी पृथ्वी भी ले रखी है और बदले में उसे कर भी नहीं देता। कर जो होता है कि हम चीज़ यूज़ करते हैं तो हम टैक्स भरते हैं, तो सागर कोई टैक्स नहीं देता था राजा को। ये सिर्फ राजा की सोच थी बेटा, उसका लालच था। ये विचार मन में आना था कि उसने सागर पर गोलीबारी शुरू कर दी। ठीक है, सागर के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ पखवाड़े की गोलाबारी के बाद सागर देवता प्रकट हुए। पखवाड़ों होता है सप्ताह, 15 दिन, यानी कि 15 दिन ऐसे कुछ दिन बीतते गए, 15-15 दिन बीतते गए। तो उसके बाद एक दिन सागर देवता भी उसके मूर्खता पर हंसते हैं, तो एक दिन प्रकट होते हैं। तो उन्होंने गोलीबारी का कारण पूछा, भी क्यों तुम गोलियां मेरी तरफ दाग रहे हो, मेरी तरफ गोलियां चला रहे हो। ठीक है, तो राजा ने कारण बता दिया। ठीक है बेटा, क्या कारण बताया कि तुम 3/4 धरती घेरे बैठे हो और कर एक कौड़ी का भी नहीं देते हो, फौरन कर दो, यानी कि चाहे तो मुझे टैक्स दो, ठीक है, नहीं तो समूल नष्ट कर दीजिए, यानी कि नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सागर देवता राजा के ये बात सुनकर मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। वो राजा की मूर्खता पर मुस्कुराए कि भला सागर कभी समाप्त हो सकता है। दूसरे ही क्षण सागर की ऊंची लहरें आई और सारा सागर तट हीरे जवाहरात और मोतियों से अट गया। कि पहले तो राजा ने कर की मांग की थी, तो सागर ने अपने अंदर से जो हीरे जवाहरात थे, मोती थे, वो अपनी लहरों के माध्यम से किनारे पर फेंक दिए। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मुझे कर मिल गया है। राजा के दरबारी, उसकी फौजें आनंद से फूल उठी, यानी कि सब बहुत खुश हुए। राजा ने हुक्म दिया कि जिससे जितना उठाया जाए उठा लो, पर ऐसा करने पर भी उसे माया के ढेर का 1000वां हिस्सा भी खत्म ना हो सका।
यानी कि जितना वो उठाते हीरे जवाहरात उतने बढ़ जाते, तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, राजा से उठाए ही नहीं जा रहे थे। और राजा का भी लालच भड़का, राजा की भी इच्छा बढ़ती ही जा रही थी औरत लेने की। ठीक है, दुखी हो गया, उसने फिर तोपे दागने का हुक्म दे दिया। ठीक है बेटा। तो पखवाड़ों की गोलाबारी के बाद अब दोबारा फिर सागर देवता आएंगे, फिर प्रकट होते हैं, राजा से बोलते हैं कि अब क्या चाहिए, अभी मैंने कर भी दे दिया है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बोले कि इसको लाद कर घर ले जाने के लिए सवारी चाहिए। ये सुनकर देवता अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वैसे तो राजा से उठाया नहीं जा रहा था इतना धन, तो अब धन भी मिल गया, तो अब धन के लिए सवारी भी चाहिए। दूसरे ही क्षण सागर की एक छोटी सी लहर आई और लंबे प्याले के आकार की आदमी की एक खोपड़ी, ठीक है, छोड़ गई। यानी कि एक ऐसा प्याला सागर के किनारे पे आ गया जो कि किस जैसा दिखाई देता था, आदमी की खोपड़ी जैसा। ठीक है बेटा। राजा पहले तो बहुत बिगड़ा कि भाई ये क्या, पर किसी तरह मन को काबू में करके उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया। क्या हुक्म देता है वो, कि इस खोपड़ी रूपी प्याले में खजाना भरो। सेनापति ये हुक्म सुनकर मुस्कुराया, पर हुक्म सुनकर जो ही उसने ये जवाहरात खोपड़ी में डालने शुरू किए तो क्या देखता है वो, कि ये सब उसमें समाते चले जा रहे हैं, और खोपड़ी का वह प्याला है कि भर ही नहीं रहा। आप देखो प्रकृति की, आप माया देखो सागर के, कि पहले हीरे जवाहरात इतने दिए कि राजा से उठाए ही नहीं गए, अब सवारी मांगी तो उन्होंने उसे प्याला दिया तो वो प्याला ही नहीं भर रहा था। राजा को बड़ा अचरज हुआ, वह कुछ न समझ पाया। और जब सेना की मदद से सारा खजाना खोपड़ी के प्याले में भर दिया गया और खोपड़ी गाड़ी में लादी जाने को थी, कि देखो फिर क्या होता है कि राजा ने वैसा करने से रोक दिया, क्योंकि राजा का लालच और अधिक बढ़ गया कि ये तो खोपड़ी भर गई है तो मुझे और चाहिए, तो उसने फिर से गोलाबारी का हुक्म दे दिया। अब की बार जल देवता तुरंत प्रकट हुए, देर नहीं लगाई उन्होंने, और नाराज होकर बोले, राजन तुम बार बार हमें क्यों हैरान करते हो, भाई मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, बार बार क्यों परेशान करते हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए। तो अब राजा विनम्र होकर बोला, चाहिए कुछ नहीं, बस ये ज्ञान चाहिए कि खोपड़ी किसकी है और किस चीज़ की बनी है। अब जल देवता हंस पड़े और राजा के सिर पर इस तरह हाथ फिराते हुए जैसे कोई बाप अपनी संतान के सिर पर फिरता है, बड़े प्यार से मीठे शब्दों में बोले कि राजन, ये आदमी की खोपड़ी है, लोभ लालच के मसाले से तैयार की गई है। तो देखो जैसे लोभ कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे ही ये खोपड़ी कभी नहीं भरती थी। ये समझना भूल है कि केवल धन का ही लोभ या लालच होता है, इससे कहीं बढ़कर प्रसिद्धि और नामवरी का भी लालच होता है। देखो लालच आपको बताया था कि कई प्रकार का होता है, किसी को धन का लालच होता है, किसी को नाम ऊंचा करवाने का लालच होता है, ठीक है, उनके हर व्यक्ति लालची होता है। जो पदवियां यूनिवर्सिटियों से प्राप्त होती हैं उनका एक नाम है उपाधि, और उपाधि शब्द का दूसरा अर्थ है आफत, बला। इसकी प्रसिद्धि की बला एक बला है, यानी कि देखो हमें, अब आप ये देखो, आप सोचते हो कि जैसे कक्षा में मैं फर्स्ट आऊँ, जब आप फर्स्ट आ जाते हो फिर सोचते हो कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँ, पूरे स्कूल में फर्स्ट आने के पश्चात क्या सोचते हैं हम कि पूरे अपने ज़िले में फ़र्स्ट आएँ, पूरे ब्लॉक में फ़र्स्ट आएँ, पूरे राज्य में फ़र्स्ट आएँ और पूरे देश में और फिर पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे इच्छा बढ़ती ही जाती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी में भी ये इच्छा रहती है। आदमी चाहे कितनी ही बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, नाम कमाने की बीमारी से कभी नहीं बचा जाता। अब देखो ये हम इतना पैसा खर्चते को कुछ व्यक्ति दान करते हैं, और वो दान भी बेटा दूसरे की भलाई के लिए नहीं, वो दान भी वो सिर्फ नाम कमाने के लिए करते हैं कि उनका नाम हो कि इतने दानी व्यक्ति हैं, उन्होंने इतना दान दिया है, अपने नाम की नेम प्लेट बनवाएंगे और फिर लगवाते हैं। ठीक है, ये सब
प्रसिद्धि जो है प्राप्त करने की जो इच्छा है, लालच का ही कारण है। तो स्वामी राम एक मशहूर सन्यासी हो गए। अब दूसरी कहानी है, वे अकिंचन व्रतधारी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने गणित में एमए किया और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कोई उनसे आगे नहीं बढ़ पाया था कि यूनिवर्सिटी में को सबसे आगे स्वामी जी का नाम था। वे कुछ दिनों तक प्रोफेसर रहे, फिर धर्म प्रचार के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका वासियों ने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की उपाधि देनी चाहिए, पर उन्होंने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया। देखो, अपनी यूनिवर्सिटी में तो उनका नाम था ही था, अब अमेरिका में भी उनका नाम होने लगा, लेकिन उन्होंने वह उपाधि लेने से इनकार कर दिया कि भारत की एक यूनिवर्सिटी के कलंक का टीका मेरे माथे पर पहले ही लगा हुआ है, अब आप और लगाकर क्या करेंगे। ऐसे वाक्य हमारे तुम्हारे जैसे के मुंह से नहीं निकल सकते, क्योंकि हम सब लालच के वश में होते हैं, लेकिन स्वामी जी जो थे वो लालच उनसे कोसों दूर था, इसलिए उन्होंने वो सम्मान लेने से मना कर दिया। धन और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, पर इन दो से भी लोभी को संतोष नहीं होता है, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है उसे इनसे भी संतोष नहीं होता, वो और अधिक चाहता है। ये पाकर अधिक सत्ता की भूख और तेज उठती है, राजा बनने की सोचती है, दिग्विजय की सोचती है, यानी कि दिग्विजय होता है कि पूरी संसार पर विजय प्राप्त करना, और ना जाने क्या क्या सोचता है। लोभ की खोपड़ी की था किसी को नहीं मिल पाती, था होता है भेद। इसकी था अगर कोई ले जाए तो उसे चमत्कार समझना चाहिए। अब आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, वे प्रसिद्ध तो खूब थे, खूब प्रसिद्ध थे, चोटी का वैज्ञानिक माना जाता था कि सबसे बड़ा एटम बम और हाइड्रोजन बम उन्हीं के मस्तिष्क की सूझ है, यानी कि उन्होंने ही बनाई थी। इसी से उनकी प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अब अमेरिका वासी होने से उन्हें धनाढ्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, तो ये कहते हैं कि बेशक वो अमीर देश है और वहाँ है, तो वो अमीर नहीं थे, क्योंकि अमेरिका के धनपतियों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। यह व्यक्ति ना जाने कैसे एक महान अधिकार को ठुकराने में समर्थ हो सका, यानी कि उन्होंने धन नहीं तो आप देखो कि वैज्ञानिक आज के समय में कितना अधिक धन कमाते, लेकिन उन्होंने नहीं कमाया। ठीक है, उन्हें इज़राइल देश के सभापति बनने का निमंत्रण दिया गया, पर उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरा क्षेत्र विज्ञान है, मुझे राजनीतिक क्षेत्र से क्या लेना देना। ये वाक्य उन्हीं के मुख से शोभा देते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आइंस्टीन के उन्हीं के मुख से शोभा देते हैं बेटा, जो महान होते हैं, जिन्हें लोभ दूर दूर तक नहीं छू पाता। नहीं तो आज क्या डॉक्टर, क्या दार्शनिक, क्या धर्म गुरु, सभी तो राजा बनने के भूखे रहते हैं। अब आपने धर्म गुरुओं के बारे में बहुत कुछ सुना भी है कि कैसे उन्होंने अपने नाम के लिए क्या क्या नैतिक हथकंडे अपनाए हैं। तो अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि लोभ कितने ऊंचे दर्जे की मनमानी चीज़ है, उच्छृंखल चीज़ है, ठीक है, और कैसे कैसे जाल फैलाती है, हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। तो बेटा इस पाठ से आपने अवश्य ही सीखा होगा कि हमें लालच से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि लालच का कभी कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, इसे सिर्फ हम अपने विवेक से ही अपने से दूर कर सकते हैं, संतोषी बनकर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।